अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों, वेलकम टू हलाल फूड अब्रॉड। मैं हूं कुमैल हैदर नकवी, फिर से आपके साथ हाजिर हूं एक नया वीलॉग लेके। जी हां, आज मैं पहुंच चुका हूं अपने पुराने घर, जो कि मैंने आपको लास्ट वीलॉग में बताया था। यहाँ पे इस कंट्री को आपको मैंने कहा था गेस करने के लिए, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बताता चलूँ। ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे -20 -25 जो है वो सर्दियों में भी आपको नज़र आएगा, मिलेगा और दिखेगा भी, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा इवन यहाँ पे कुछ ऐसे लेक्स हैं जो कि फ्रीज़ हो जाते हैं और वहाँ पे रोड्स, आइस रोड्स बन जाती हैं और वहाँ पे गाड़ियाँ भी चलती हैं और उसके रूल्स भी बाकायदा डिफरेंट हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये एक ऐसा मुल्क है जो कि बाल्टिक सी के साथ लगता है। अब तो आप गेस कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो जी भी ये बिल्कुल एक बाल्टिक स्टेट है। ये है सबसे एडवांस डिजिटल कंट्री जो कि अभी तक एक वाहिद कंट्री है। शायद अब 2-3 और भी हैं, लेकिन सबसे पहला कंट्री है जिसने डिजिटल रेजिडेंसी या ई रेजिडेंसी भी इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यहाँ पे ई रेजिडेंसी भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पे बैठे हुए आप इस मुल्क के रेजिडेंट बन के और यहाँ पे अपना कारोबार रजिस्टर कर सकते हैं यूरोप के अंदर। ये मुल्क फ़िनलैंड के बिल्कुल साथ लगता है और मतलब इसके दरमियान और फ़िनलैंड के दरमियान एक समुंदर है जो कि आप बाय क्रूज़ जा सकते हैं, पार कर सकते हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे हेलसिंकी तक का सफ़र अपना इंशाल्लाह, क्योंकि हम एक दिन ट्रिप रखेंगे, डे ट्रिप हेलसिंकी का, उसमें आपको हेलसिंकी भी दिखाएंगे। और यहाँ पे ये है कि ये जो मुल्क है, इसके साथ दूसरा बॉर्डर जो शेयर होता है वो रिगा का बॉर्डर शेयर होता है, सॉरी लैटविया का बॉर्डर शेयर होता है। तो जनाब, हम हैं इस टाइम पर उस इस्टोनिया में और इस्टोनिया के शहर टालिन के अंदर। तो हम आपको आज टालिन में देसी नाश्ता जो है वो चेक करवाएंगे और उसके हवाले से आपको रिव्यूज़ भी देंगे और उसके साथ साथ हम आपको टालिन थोड़ा बहुत घुमाए फिराएंगे और दिखाएंगे कि टालिन कैसा है। तो साथ रहिएगा। तो जनाब, हम निकल रहे हैं नाश्ता अपना पिक करने के लिए, क्योंकि जिस रेस्टोरेंट पे अभी हम जा रहे हैं, रेस्टोरेंट नहीं है क्योंकि एक छोटा सा मुल्क है, तो इसमें पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स बहुत लिमिटेड से हैं। लोग भी जो है, हमारी कम्युनिटी बहुत कम है। यहाँ की पॉपुलेशन 1.3 मिलियन है टोटल पूरे एस्टोनिया की। तो अभी हम जो है वो जाएंगे, जाके पिक करेंगे अपना नाश्ता। लाहौरी चस्का के नाम से उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला हुआ है और इन हाउस खोला है, और वहाँ से जाके हमें अपना नाश्ता पिक करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि टालिन का देसी नाश्ता कैसा है और आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, हम लोग अब निकल रहे हैं। तो जनाब, ये देखें, ये है मुस्तामे 86। यहाँ पे जो है वो आप आके और नाश्ता पिक कर सकते हैं। लाहौरी चस्का जो मैंने आपको बताया रेस्टोरेंट। उसके अलावा इनकी बस और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऑन डिमांड ये पहले से प्री ऑर्डर लेते हैं और उसके बाद वो बनाते हैं। तो चलते हैं, इनको कॉल करते हैं, इनको बुलाते हैं और इनसे अपना नाश्ता पिक करते हैं। जनाब, नाश्ता हमारा आ गया है, पिक करते हैं। सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
तो जनाब हमने खाना अपना नाश्ता मतलब ले लिया और अब हम जो है वो घर की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं था ये मेरे घर से और करीब था, लेकिन ये है कि आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जहाँ पे भी हो पहले से टाइम से पूछ के उनके हिसाब से और फिर आप मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम घर जाएंगे, खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कैसा है। ओए होए 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 जनाब, पूरियाँ, हमने हलवा पूरी ऑर्डर की है, ठीक है, और ये रही पूरियाँ और ये है जनाब हमारे पास हलवा। ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रही है, मैं हेल्प लेता हूँ इसमें ओपन करने। जनाब उम्मीद है इसमें आलू, चने और अचार, क्योंकि ये आखिरी डब्बा बचा है तो इसी में होना चाहिए सब कुछ। और ये हमारे पास हलवा खुल गया, ये हलवा है। ये एक पोर्शन में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये पूरियाँ भी 2 मिलती हैं आपको साथ इसके। ये जनाब हमारे पास, हाँ ये देखें, आलू, चने और अचार का जो सालन है वो तीनों इन्होंने मिक्स कर दिया। जबकि मैं प्रेफर ये करता कि अलग अलग होता। खैर हर किसी का अपना सर्विंग स्टाइल होता है, हो सकता है मज़े का हो इस तरह से। तो इसको हम ट्राई करते हैं और फिर ट्राई करके आपको बताते हैं कि कैसा है। तो जनाब अब हम पूरियाँ जो है वो ट्राई करते हैं सालन के साथ। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चनों का टेस्ट आ रहा है प्रोमिनेंटली, तो बाकी आलू वाले सालन का फील नहीं हो रहा, क्योंकि अचार भी बीच में मिक्स है तो थोड़ी थोड़ी सी खटास आ रही है। अब एक मैं हलवे के साथ सिंपली वो ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा, हलवा बहुत स्मूथ सा है और जो ये है कि टेक्सचर जो है वो बड़ा मज़े का है, मीठा भी मुनासिब है, तो हलवा सही है, हलवा अच्छा लग रहा है। तो एक हम दोनों को मिला के हलवे के साथ और सालन के साथ जो है वो रिव्यू ले आपको मैं बताता हूँ खाने के बाद। बाकी अब इंशाल्लाह मैं आपको एक डिटेल रिव्यू जो है वो खाने के बाद बताता हूँ। तो जनाब हम खाना खा के फ्री हो चुके हैं, फ़ाइनल रिव्यू का वक्त आ चुका है। तो फ़ाइनल रिव्यू में मैं आपको बताता चलूँ कि पूरियाँ मज़े की थी, खस्ता और नरम थी, ठीक है। उसके अलावा हलवा भी बहुत मज़े का था, बहुत स्मूथ और मुनासिब मीठा और बड़े मज़े का टेक्सचर था हलवे का। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी थी। सालन जो था वो टेस्टफुली अच्छा था। यह है कि जायके में कोई मसला नहीं था। सिर्फ एक ये चीज़ थी जो मैं प्रेफर करता कि सालन अलहदा-अलहदा होता, आलू वाला और चने वाला, या पता नहीं उन्होंने शायद चने वाला ही रखा हुआ है और शायद बनाते इसी तरह से कि बीच में थोड़े से आलू डाल के, और आलू की तरकारी नहीं बनाते, लेकिन ये उनका स्टाइल होगा तो मैं उस पे कुछ नहीं कहता। उसके हिसाब से वो सही था, लेकिन अलग से तरकारी आपको नहीं मिलेगी। अचार भी उसी के अंदर उन्होंने रखा होता। बेहतर होता कि अगर अचार को थोड़ा सा अलग से किसी एक छोटे से पैक में जो है वो रखते और वो साथ सर्व करते तो ज़्यादा अच्छा होता। और लास्टली एक चीज़, शायद बाय मिस्टेक, लेकिन हमारी एक पूरी कम थी, तो 4-4 के 2 पैक्स जो थे वो हमें मिले, मतलब जो एक्सपेक्टेड थे, लेकिन एक पैक में 4 पूरियाँ थीं और एक पैक में सिर्फ 3 पूरियाँ थीं। असल में हमने 4 लोगों का जो पोर्शन है वो ऑर्डर किया था। तो ये एक ओवरऑल रिव्यू था, लेकिन वर्थ इट है, आप लोग जाके ज़रूर ट्राई करें। बट ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि पूरियाँ पूरी हों। और मेरा जो ये व्लॉग है वो रेस्टोरेंट ओनर्स वगैरह देख रहे हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि अचार वगैरह जो है वो अगर अलहदा सर्व करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा,
बेशक अगर वो आलू तरकारी नहीं भी देते तो साथ रहिएगा, अपनों के साथ खुश रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।